जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे नाउन नंबर के बारे में, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिया है द नाउन नंबर। पहले हम जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा होगी नंबर यानी कि वचन से नाउन की संज्ञा का बोध होता है, यानी कि नंबर से जो है उसे हमें नाउन की संज्ञा का बोध होता है। अर्थात इससे हमें यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु, यानी कि व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये सभी संख्याएं क्या एक हैं या फिर एक से अधिक हैं। यानी कि नंबर से हमें यह ज्ञात होता है कि संख्या एक है या एक से अधिक है। इंग्लिश में कहा जाए तो संख्या सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। यहाँ पर देखिए, जैसे नंबर काइंड्स यानी कि नंबर के प्रकार जाना जाए तो ये वचन यानी कि नंबर दो प्रकार का होता है। नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, कोई संख्या या कोई भी चीज एक हो वो होता है एक वचन। प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, ये होता है एक से अधिक। एक से अधिक हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा यानी कि बहुवचन, और एक ही रहेगा तो वो होगा एक वचन। जैसे यहाँ पर देखिए सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। इसमें जैसे पेन है तो पेन लिखा है यानी कि एक पेन है, तो पेन क्या होगा? सिंगुलर। बुक, बॉय, कैट, काऊ, ये सब चीज़ें सिंगुलर हैं क्योंकि एक वचन है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पेन है तो पेन का प्लूरल क्या होगा यानी कि बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पेन्स हो गया, बुक्स हो गया, बॉयज हो गया, कैट हो गया और काउज हो गया, ये सारी चीज़ें बहुवचन होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सिंगुलर से प्लूरल हम बनाएंगे कैसे? तो चलिए हम बुक से देखते हैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो साथियों, हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सिंगुलर की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसमें एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। या फिर दूसरा प्लूरल है, इसमें एक से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है, प्लूरल कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्लूरल कहलाता है। यानी कि इसमें एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों का, स्थानों का बोध होता है, प्लूरल नंबर कहलाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, लिख सकते हैं बॉयज, काउज, मेन, चिल्ड्रेन, विलेज और हाउसेस। यहाँ पर देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम के बारे में जानते हैं, यानी कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएंगे। नंबर एक नियम में है शब्द के अंत में यस लगाकर, यानी कि किसी भी शब्द के अंत में यस लगाकर। जैसे बुक है, ये है सिंगुलर, इसको हमें प्लूरल बनाना है तो एक काम करिए, इसमें यस जोड़ दीजिए, हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पर देखिए गर्ल है, गर्ल में यस जोड़ देंगे, हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पर देखिए पेन है, पेन्स हो गया। टेबल है, टेबल्स हो गया, ये सिंगुलर है और ये हो गया प्लूरल। और भी इसके नियम है, जैसे नियम नंबर 2 है शब्द के अंत में वाई के स्थान पर IES लगाकर, यानी किसी भी शब्द में वो अंत में वाई दिखाई देगा तो आप उस वाई को हटाकर वाई के स्थान पर IES लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है बेबी, तो वाई को हटाकर IES जोड़ा गया है, हो गया बेबीज। इसमें देखिए फ्लाई में वाई को हटाकर IES जोड़ा गया है। सिटी में भी क्या किया है? सिटीज किया है। लेडी में भी वाई को हटाकर IES जोड़ा है तो हो गया लेडीज। वहाँ पर देखिए नियम नंबर 3 शब्द के अंत में यदि वाई से पहले कोई स्वर हो, देखिए वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटाकर IES जोड़ा गया था। लेकिन अगर वाई के पहले कोई स्वर हो, जैसे स्वर का मतलब वावेल AEIOU, इसमें से कोई भी होगा वाई के जस्ट पहले तो उसमें यस लगाएंगे। जैसे बॉय का बॉयज, और यहाँ पर देखिए डे माने दिन होता है, वाई के जस्ट पहले ए है, ए क्या है? वावेल, यानी कि स्वर आ गया तो यहाँ पर यस लगाएंगे। की में कीज होगा, टॉय में ट्वाइज होगा। नियम नंबर 4 देखते हैं, शब्द के अंत में अगर यफ हो या फिर यफ ई हो तो यफ और यफ यानी कि कुछ भी हो दोनों में से, दोनों को हटाकर जोड़ देंगे BES। जैसे यहाँ देखिए काल्फ है, काल्फ में यफ को हटाकर यफ के स्थान पे क्या करेगा? VES जोड़ दिया जाएगा। वाइफ है, वाइफ में भी यफ ई को हटाकर, देखिए यफ होगा तो यफ को भी हटा देंगे और यफ ई होगा तो यफ ई दोनों को हटा देंगे तो WI यफ ई के स्थान पे क्या हो गया? VES हो गया। ऐसे थीप जो हो गया, नाइफ हो गया, सभी में ऐसे ही किया है। देखते हैं नियम नंबर 5वां क्या है। देखिए शब्द में आए हुए स्वर वावेल को बदल दिया जाता है। देखिए वावेल को बदल दिया जाएगा। जैसे मेन है तो मेन में जो वावेल ए है, ए को हटा के ई कर दिया जाएगा। फुट माने पैर होता है, डबल ओ को हटा के फीट कर दिया गया है। इसी प्रकार से माउस में माइस किया गया है, टूथ में टीथ किया गया है। नियम नंबर 6वां देखिए, कुछ नाउन्स एक वचन और बहुवचन के समान रूप में होते हैं। जैसे डियर, सिंगुलर डियर का भी डियर होगा और प्लूरल भी इसका डियर ही होगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होते हैं। सिप हो गया, फिश हो गया, डोजन हो गया, और यहाँ पर देखिए कल्चर हो गया, हेयर हो गया।
ये सभी सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। नियम नंबर 7 देखिए, कुछ संज्ञाएं सदैव सिंगुलर में ही होती हैं, जैसे न्यूज हो गया। न्यूज का आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। फिजिक्स यानी कि जो सब्जेक्ट होता है इसका भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। पॉलिटिक्स का भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं। मैथमेटिकल का भी नहीं बना सकते हैं। ये सिंगुलर ही रहेगा, चाहे जहाँ पर आप यूज करेंगे सिंगुलर में ही यूज होगा। नियम नंबर 8 है, कुछ संज्ञाएं सदैव बहुवचन में होती हैं, जैसे पीपल यानी कि लोग। लोग हमेशा बहुवचन में आएंगे, क्योंकि लोग को कहेंगे लोग हैं तो लोग का मतलब एक नहीं कई रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं प्लूरल ही रहती हैं, सिंगुलर इसका नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए, कुछ शब्द तथा उनके बहुवचन इस प्रकार होते हैं, जैसे सिंगुलर में ऑक्स होगा तो ऑक्स का बनेगा ऑक्सन। चिल्ड्रेन चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रेन। यहाँ पर फुट है तो फुट का प्लूरल होगा फीट। यहाँ पर देखिए काल्फ है, काल्फ का प्लूरल क्या होगा काल्फ। शिप का होगा शिप ही रहेगा, और डियर का डियर ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे टूथ है, टूथ का टीथ हो जाएगा। इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एक्सरसाइज दिया है, आप इस एक्सरसाइज को नोट कर लीजिए और आप इसको करके कमेंट में बताइए कि क्या आपने एक्सरसाइज किया या नहीं।